इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत बहुत स्वागत है। मेरे साथ हमारे आज वरिष्ठ सहयोगी बीके कौशिक जी और पंचकुला के जिलाध्यक्ष रंजीत उप्पल जी मेरे साथ मौजूद हैं और एक महत्वपूर्ण विषय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आज हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। आप सभी को सबसे पहले नव वर्ष की शुभकामनाएं। आज मकर संक्रांति है, उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हरियाणा के सभी लोगों को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज जिस विषय पर हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं वो एक बहुत गंभीर विषय है। जैसा आप सबको पता है कि हरियाणा में बेरोजगारी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और बेरोजगारी में हरियाणा लगातार कई सालों से नंबर 1 बना हुआ है पूरे देश के अंदर। हालत अब इस कदर खतरनाक हो गई है बेरोजगारी की कि सिरसा में मैंने 2-3 दिन पहले खबर सुनी कि 3 युवा नशे की चपेट में आकर 3 युवाओं की जान चली गई। और हर दूसरे दिन इस तरह की खबरें अब पूरे प्रदेश के अंदर सुनाई देने लगी हैं। ये कितना गंभीर हो सकता है इसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगाइए कि 25 लाख युवा पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर बेरोजगार हैं। और जो सरकार 75% आरक्षण का जुमला कि हरियाणा के युवाओं को हरियाणा में मिलने वाली नौकरियों में 75% आरक्षण मिलेगा, जो सरकार ऐसा जुमला फेंक करके सत्ता में आई, जिन लोगों के सहारे आई, उन्होंने पहले तो 75% का कानून इतना हल्का बनाया कि वो कोर्ट के अंदर धराशायी हो गया, वो जुडिशियल स्क्रूटनी को झेल नहीं सका। लेकिन क्या वाकई सरकार की 75% हरियाणा के युवाओं को रोजगार देने की मंशा कभी रही है? इस मंशा पर भी सवालिया निशान खड़ा होता है। मैं आपके सामने अपनी आज की ओरिजिनल बात रखने से पहले कुछ आंकड़े प्रस्तुत कर रहा हूं, जो इस सरकार की अब तक की भर्तियों के आंकड़े हैं। कृषि विभाग में आप सब जानते हैं 600 एडीओ की पोस्ट निकली थी, उसमें सिर्फ 50 उम्मीदवारों का चयन हुआ। 550 पोस्ट इसी तरह खाली रह गई, सिर्फ 50 उम्मीदवारों का चयन हुआ। उसमें 23 पद जो थे वो जनरल कैटेगरी के थे, उसमें से 16% हरियाणा के बाहर के बच्चे सेलेक्ट हुए, हरियाणा के बाहर के लोग सेलेक्ट हुए, यानी 70% सिलेक्शन हरियाणा के बाहर के युवाओं का था। इसके बाद 2021 में एसडीओ इलेक्ट्रिकल की भर्ती हुई, 99 लोगों का सिलेक्शन हुआ। इनमें से 77 बाहर के थे, सिर्फ 22 हरियाणा के थे, यानी 78% बाहर के लोगों का सिलेक्शन हरियाणा की नौकरियों में हुआ। और ये सरकारी नौकरियों की बात मैं कर रहा हूँ। लेक्चरर ग्रुप बी की टेक्निकल एजुकेशन के लिए जो भर्ती हुई, उसमें 157 में से 103 जो लोग थे वो हरियाणा के बाहर के सेलेक्ट हुए, यानी 66% हरियाणा के बाहर के लोगों का इस जॉब के लिए भी सिलेक्शन हुआ। इसके बाद आप देखें 2019 में इसी सरकार में असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस की भर्ती हुई थी, जिसमें 18 में से 11 लोग जो थे वो हरियाणा के बाहर के थे, यानी 61% बाहर के सिलेक्शन इस भर्ती में भी हुए। एचसीएस की भर्ती में 34 लोग बाहर के सिलेक्शन हुआ, उनका सिलेक्शन हुआ। हरियाणा अकेला ऐसा प्रांत है जहां पे जो स्टाफ नर्स और वेटनरी की पोस्ट निकलती है, उसके लिए हरियाणा नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल या हरियाणा वेटनरी रजिस्ट्रेशन काउंसिल का पंजीकरण अनिवार्य नहीं है। इसकी वजह से हरियाणा के अंदर भी हमारे बच्चों को इन जॉब्स में नौकरी नहीं मिल पाती। और दूसरे प्रदेशों में हर जगह पे आप देखेंगे तो वेटनरी के लिए और स्टाफ नर्स के लिए वहाँ के काउंसिल का रजिस्ट्रेशन आवश्यक होता है, जिससे वहाँ के लोकल लोगों को तरजीह मिलती है उसमें। हरियाणा में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। नतीजा ये कि बाहर के युवा नर्सिंग और वेटनरी में भर्ती हो रहे हैं और हरियाणा के युवा लगातार नौकरी मिलने का इंतज़ार इन पदों के लिए भी कर रहे हैं। पहले सरकार ने कोर्ट में ये हलफनामा दिया कि जो बाहर के छात्र हैं, जो बाहर के अभ्यर्थी हैं, उनको भी सामाजिक और आर्थिक आधार पर जो 20 अंक दिए जाते हैं वो उनको भी दिए जाएंगे। यानी हरियाणा के जो गरीब और पिछड़े वर्ग के जो युवा हैं, उनका हक मारा हरियाणा सरकार ने। और
बाहर के लोगों को मौका दिया कि 20 अंक अगर उनको भी मिलेंगे तो हरियाणा के युवाओं का उतना गरीब और जो पिछड़े वर्ग के युवा हैं उनका हक मारा जाएगा। साथ ही साथ अब जो नया फैसला आया है वो बेहद खतरनाक है, जिसमें हरियाणा के डोमिसाइल की ज़रूरत को ख़त्म कर दिया है हरियाणा सरकार ने। ये बेहद खतरनाक है हरियाणा के युवाओं के लिए। इससे जो अभी तक मैं आंकड़े आपके सामने प्रस्तुत कर पाया कि इतने युवा बाहर के थे, इतने अभ्यर्थी बाहर के थे, वो आंकड़े बताना भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि डोमिसाइल की अब कोई आवश्यकता नहीं है। एक साइन करके कोई भी ये कह सकता है मैं अब हरियाणा में रह रहा हूँ और मुझे भी इस जॉब के लिए अप्लाई करने का अधिकार हो जाता है। हरियाणा के युवा कहाँ जाएं खट्टर साहब, किससे नौकरी मांगें, क्योंकि आप लोगों ने कोई ऐसा रास्ता नहीं छोड़ा जिससे हरियाणा के युवाओं को रोजगार मिल सके, और बाहर के लोगों को ही लगातार हरियाणा की नौकरियों में तरजीह दी जा रही है, जहां पे ये लगता है कि, और ये सुनियोजित तरीके से हो रहा है पूरा का पूरा, जहां पर ये लगता है कि बाहर के युवा निश्चित संख्या में नौकरी के अंदर नहीं आ पा रहे हैं, हरियाणा के युवाओं से ज़्यादा नौकरी बाहर के लोगों को नहीं मिल पा रही है, वहां पर पोस्ट खाली चली जाती हैं, लेकिन उन नौकरियों को भरने नहीं दिया जाता किसी भी हालत में। हरियाणा के जो सरकारी महकमों के अंदर जो लोग काम करते हैं उनके रेशो को जानबूझ करके खराब करने की कोशिश की जा रही है। हरियाणा की लोकल प्रेजेंस को सरकारी विभागों के अंदर लगातार कम करने की कोशिश की जा रही है। ये भारतीय जनता पार्टी की एक सुनियोजित साजिश के तहत हो रहा है, इसलिए हम ये बात आप सबके समक्ष रखना चाहते थे। साथ ही साथ मैं खट्टर साहब को ये भी कहना चाहता हूं कि अगर आप बाहर के ही लोगों को इतनी नौकरी देना चाहते हैं, खट्टर दुष्यंत सरकार अगर बाहर के ही लोगों को इतनी नौकरी देना चाहती है तो अपने लिए सीट भी चिन्हित कर लीजिए हरियाणा से बाहर कहीं। खट्टर साहब को कहीं और से ही चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि बाहर के लोगों को नौकरी दे रहे हैं, और दुष्यंत जी को भी हरियाणा के बाहर ही कहीं कोई सीट ढूंढ लेनी चाहिए जहां से वो चुनाव लड़ सकें, क्योंकि हरियाणा में आप जहां से भी इस बार खड़े होंगे, हरियाणा के युवाओं ने ठान रखी है कि आप लोगों की जमानत जब्त कराएंगे, क्योंकि प्रताड़ित हैं हरियाणा के युवा। ये सीधा सवाल है कि हरियाणा के 25 लाख युवा कहाँ जाएं, किससे रोजगार मांगे। पिछला पूरा एक साल निकल गया, शायद ही कोई भर्ती अपने मुकाम तक पहुंच पाई। 40 से ज़्यादा पेपर इस सरकार में लीक हुए हैं, बार बार पेपर लीक होते हैं। उसके बाद कई पोस्टिंग्स ऐसी हैं जिनके लेटर देने के बाद भी ज्वाइनिंग नहीं कराएगी, एडवर्टीजमेंट कैंसिल कर दी जाती है कभी। लगातार हरियाणा का युवा बार बार टेस्ट दे करके बार बार ये कोशिश करता है कि मुझे नौकरी मिले, लेकिन इस सरकार के अंदर हरियाणा का युवा परेशान है, उसको नौकरी नहीं मिल रही। हमारा सीधा सवाल खट्टर सरकार से ये है कि क्यों आपने सुपारी ले रखी है हरियाणा के युवाओं की, क्यों हरियाणा के युवाओं को बेरोजगार रखना चाहते हैं, क्यों 25 लाख युवाओं को सड़क पर भटकने के लिए मजबूर कर रहे हैं, क्यों उनको नशे की गर्त में धकेल रही है हरियाणा सरकार, क्यों उनकी ज़िंदगी को तबाह करना चाहती है। ये हरियाणा के युवा सरकार से सवाल पूछना चाहते हैं। आपके कोई प्रश्न हैं तो आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, और भर्तियों की जो बात है, पिछली सरकार से दोगुने से ज्यादा भर्तियां सरकार अब तक कर चुकी है, और सीएम ने कल ये भी कहा था कि अगले 2 महीने में 60,000 भर्तियां की जाएंगी। सीएम साहब ने जब पिछला बजट पेश किया था तो ये कहा था कि इस साल में 60,000 भर्तियां की जाएंगी। मुझे नहीं लगता कि 1000 भर्तियां भी इस साल में वो कर पाए। तो इसका मतलब उनका जो पिछले बजट में जो कुछ उन्होंने स्पीच दिया था वो झूठ था, और सदन के अंदर जो व्यक्ति झूठ बोल सकता है, मैं तो कहता हूं कि सीएम साहब ने सिर्फ युवाओं से झूठ नहीं बोला, उनके रोजगार के बारे में, भ्रष्टाचार के बारे में भी गीता की झूठी कसम सीएम साहब ने खाई। हम बार बार ये कहते हैं, जब उन्होंने एक पुराना महाभारत का एक प्रकरण है जिसमें ये कहा गया था कि अश्वत्थामा हतो इति, लेकिन मंद आवाज में उसके बाद कहा गया नरोवा कुंजरोवा, कि वो मनुष्य है या पशु है मुझे मालूम नहीं है। ऐसे ही खट्टर साहब ने भी जब गीता की कसम खाई विधानसभा के अंदर, तो मुझे लगता है उन्होंने कहा कि मैं गीता की कसम खाता हूं कि एक भी भ्रष्टाचारी को बख्शेंगे नहीं। उसके बाद मंदी आवाज में शायद ये भी बोला था कि सबको अच्छी अच्छी पोस्टिंग देंगे। जिनके ऊपर भी भ्रष्टाचार के मामले चले उनको न सिर्फ बहाल किया गया, जो रंगे हाथों पकड़े गए उनको भी न सिर्फ बहाल किया गया बल्कि अच्छी पोस्टिंग भी खट्टर सरकार के द्वारा दी गई। तो भ्रष्टाचार के मामले में भी खट्टर सरकार झूठ बोलती है, और युवाओं को नौकरी देने के बारे में भी बजट भाषण आप पिछला उठा के देख लीजिए, उसमें जो जो कुछ बोला था, कहा था 2 लाख युवाओं को ट्रेनिंग देंगे, कोई ट्रेनिंग नहीं दे पाए। कहा था कि 60,000 युवाओं को नौकरी देंगे, कोई नौकरी पिछले 1 साल में नहीं दे पाए।
इससे स्पष्ट है कि ये जो दूसरा टर्म खट्टर सरकार का और दुष्यंत सरकार का गया है, ये दूसरा टर्म पूरी तरह से युवा विरोधी था। इसमें नौकरी देना तो दूर, जो पहले से नौकरी लगे हुए हैं उनकी नौकरियों पर भी संकट मंडरा रहा है। जैसा तो आपने ये कहा था कि सरकार चाहती है भर्ती करना, भर्ती निकालती भी है, लेकिन विपक्षी दल है उनका एक खास भर्ती रोको अभियान चल रहा है जो भर्ती रोकने की कोशिश में लगा रहता है हमेशा और हाईकोर्ट में मामले लेकर जाते हैं। पंजाब के अंदर खट्टर साहब की पार्टी भी, दूसरी पार्टियां भी पुरजोर कोशिश कर रही हैं कि किसी तरीके से मान साहब के काम करने को रोका जा सके, आम आदमी पार्टी को काम करने से रोका जा सके। लेकिन हमने साल भर के समय में ही 40,000 नई नौकरियां पंजाब के अंदर दी हैं। कोर्ट के अंदर बहुत कम ऐसे मौके आए जब कोई भी हमारी जॉब जो हमने दी पंजाब में उसको चैलेंज किया गया और उसको तुरंत टैकल किया गया कोर्ट के अंदर भी। कोई कमी अगर आप छोड़ेंगे भर्ती प्रक्रिया में तो निश्चित तौर पर युवा अपने साथ होने वाले अन्याय के खिलाफ कोर्ट में जाएंगे। इसका मतलब आपकी भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से सही नहीं है, उसके अंदर बहुत सारी कमियां हैं, उसके अंदर बहुत सारे पेच हैं जिनकी वजह से वो बार बार कोर्ट में जाकर के अटक जाती है। कभी पेपर लीक हो जाता है, कभी कोर्ट में चले जाते हैं। हमारा कहने का मतलब ये है कि युवाओं के हाथ आज भी खाली हैं, युवाओं को कुछ नहीं मिलता है। और जहां पर नौकरियों के अंदर हरियाणा में सिलेक्शन हुए, मैंने आपको पढ़ के बताया किस तरीके से किसी जॉब में 70% बाहरी उम्मीदवार हैं, किसी जॉब में 78% बाहरी उम्मीदवार हैं, किसी में 66%, किसी में 61%। अगर बाहर के ही युवाओं को नौकरी देनी है तो फिर वो जो 75% हरियाणा के युवाओं को नौकरी देने का जो जुमला था, आप स्वीकार कीजिए जनता के सामने कि वो झूठ था, वो जुमला था। जैसे आपने स्वीकार किया कि 15 लाख रुपए देने का जो मोदी सरकार ने जो वादा किया था, मोदी जी ने जो वादा किया था, बाद में आपने कहा कि वो जुमला था। तो ये भी स्वीकार कीजिए कि हरियाणा के युवाओं को नौकरी देने का जो आपका वादा था वो सिर्फ एक जुमला था। आप दरअसल एक सुनियोजित साजिश के तहत बाहर के लोगों को नौकरी देकर के हरियाणा के विभागों में इम्बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं, बाहर के लोगों को ज़्यादा भर्ती यहाँ पर करना चाहते हैं, हरियाणा के अंदर अस्थिरता पैदा करना चाहते हैं, हरियाणा के युवाओं को भड़का रहे हैं, हरियाणा को आग में झोंकना चाहते हैं। ये सारी साजिश भारतीय जनता पार्टी जानबूझकर सुनियोजित तरीके से कर रही है। अगर हरियाणा की राजनीति की बात करें तो कांग्रेस में तो लगभग यही कहते हैं कि कांग्रेस जो हरियाणा में अकेले लोकसभा लड़ने में सक्षम है और आज से कांग्रेस का घर घर कार्यक्रम, जो घर घर कांग्रेस कार्यक्रम है, वो भी आज कांग्रेस शुरू कर रही है। देखिए, बहुत स्पष्ट है। वैसे तो मुझे लगता है कि आजकल सुर बदले हुए हैं, एक दो दिन के बयान आप देखेंगे तो शायद ये नहीं कह रहे हैं कांग्रेस के नेता, लेकिन ये बहुत स्पष्ट है, ये पत्थर की लकीर है कि कांग्रेस अगर अकेले चुनाव मैदान में जाती है तो उसका वही हश्र होगा जो 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में हुआ। हरियाणा में अगर आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर लोकसभा चुनाव कांग्रेस लड़ती है तो निश्चित तौर पर 10 की 10 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को हराया जा सकता है। ये आज हरियाणा का बच्चा बच्चा गांव-गांव में ये चर्चा है कि कांग्रेस के अकेले बस की बात नहीं है लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हराना। आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर इंडिया गठबंधन के तहत 10 की 10 लोकसभा सीटें हम जीत सकते हैं। कार्यक्रम चलाया जा रहा है, घर घर कांग्रेस, एक बड़ा कार्यक्रम है कांग्रेस का। घर घर तक जाएंगे लोग और नीतियों के बारे में बताएंगे, मुद्दों के बारे में बताएंगे, क्या कहेंगे? अच्छी बात है, हर पार्टी को अपना कार्यक्रम चलाना चाहिए। हम लोग भी लगातार अपने राजनीतिक कार्यक्रम चला रहे हैं और 10 की 10 लोकसभा सीटों पर अपनी मजबूत तैयारी कर रहे हैं। 10 लोकसभा सीटों पर हमारा मजबूत संगठन भी तैयार है। हर गांव के अंदर हमारे 21 मजबूत कार्यकर्ताओं की टीम बन चुकी है और एक बहुत बड़ी बदलाव जनसभा 28 जनवरी को अरविंद केजरीवाल जी और भगवंत मान जी जींद में आएंगे। हम एक बहुत बड़ी बदलाव सभा पूरे हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों की करने जा रहे हैं जींद के अंदर। तो ये सब तैयारियां हर पॉलिटिकल पार्टी अपनी करती है, तैयारी अपनी जगह पर है। लेकिन गठबंधन को लेकर जो चर्चाएं चल रही हैं, इंडिया गठबंधन सिर्फ इस सोच के साथ बनाया गया कि जो लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ भारतीय जनता पार्टी कर रही है उस खिलवाड़ को रोका जा सके, संविधान की रक्षा की जा सके। अब ये कांग्रेस को तय करना है कि उन्हें 2014 और 19 वाला रिजल्ट चाहिए या दिल्ली और पंजाब जैसा रिजल्ट चाहिए जहां पर भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल हाशिए पर हम लोगों ने खड़ा कर दिया। थैंक यू जी।